साइनोसाइटिस ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें बहुत परेशान करती है। इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़। आजकल छोटे बच्चों में और ये ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 70 से 80% लोग आज दुनिया में इस बीमारी से प्रभावित है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें कंटिन्यूसली इरिटेट करती रहती है। इसमें लोग थोड़े से ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उभर के आती है, फिर ट्रीटमेंट होती है, फिर थोड़ी उभर के आती है। मतलब इससे कंटिन्यूस हमेशा के लिए निजात नहीं मिलती। तो ये बीमारी कैसी है, क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे प्रभावशाली है इस बीमारी को इलाज करने में, ये आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइनसिस क्या होती है? पहले हम साइनसिस इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साइनसिस एक पोकल हवा से भरी हड्डियाँ होती है जो अपने नाक के बाजू में, आसपास, गालों पर या फिर आँखों के नीचे, माथे पर ऐसी फैली हुई होती है और ये हवा से भरी हुई होती है। इनमें थोड़ा थोड़ा बलगम यानी कि म्यूकस सिक्रेट होते रहता है जो कि अपने अंदर के जो नाक का भाग है उसको मॉइस्चराइज या सूदिंग इफेक्ट में रखता है। इनका काम क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है नाक के काम में मदद करना। जब भी हम सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, उसमें अगर कुछ इन्फेक्टिव पार्टिकल है, एलर्जन है, तो उसको वहीं पे रोक लेते हैं और शुद्ध हवा को अंदर जाने में मदद करते हैं। जगह के अनुसार इनके 4 प्रकार होते हैं। मैक्सिलरी साइनस जो कि अपने गाल पर होते हैं, इथमॉइड साइनस जो अपने आँखों के नीचे होते हैं, फ्रंटल साइनसेस अपने माथे पर होते हैं और चौथा प्रकार स्पिनॉइड साइनस है जो अपने नाक के रूट के यहाँ होता है। ये इसके 4 प्रकार होते हैं। तो साइनसाइटिस क्या है? साइनसाइटिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें साइनसस का इन्फ्लेमेशन होता है। अगर कोई एलर्जन या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन या कोई फंगल इन्फेक्शन भी कभी कभी इसमें कारण होता है। इस वजह से अपने ये पैसेज का, साइनसेस के पैसेज का इन्फेक्शन होता है, नाक का इन्फेक्शन होता है, तो इसमें ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस होता है यानी कि म्यूकस प्रोडक्शन होता है और साइनसेस में जो ऊतकें होती है उनका इन्फ्लेमेशन होता है या सूजन आ जाती है और वहाँ पे बलगम जम जाता है और इस जमे हुए बलगम में फिर से कीटाणु पैदा होने लगते हैं और हमें इसी वजह से साइनसाइटिस के लक्षण दिखने लगते हैं। साइनोसाइटिस के कुल 4 प्रकार होते हैं। एक्यूट साइनोसाइटिस, सब एक्यूट साइनोसाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस और रिकरेंट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस में क्या होता है, किसी को अगर एलर्जिक राइनाइटिस है, कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ हो किसी को जिसमें नाक का इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि जो सूजन, जैसे अभी हमने देखा, सूजन आती है नाक के अंदर के भाग में या तो साइनसिस में, उसके वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो लगभग 30 दिन तक रहते हैं। इस कंडीशन को हम एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। सब एक्यूट में क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन रहता है ये 1 महीने से ज़्यादा पर 30 दिनों से ऊपर 3 महीने से कम, यानी 1 से 3 महीने के बीच में अगर तकलीफ होती रहती है साइनोसाइटिस की, तो उसे हम सब एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक साइनोसाइटिस में क्या होता है, कोई अंडरलाइंग कॉज है, अगर नेजल पॉलिप है या तो डेविएटेड नेजल सेप्टम, डीएनएस जिसे कहते हैं, उसके वजह से साइनोसाइटिस की तकलीफ कई पेशेंट में 3 महीने से ज़्यादा के ऊपर रहती है। तो इसलिए हम इसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस रहते हैं, जिसमें एक जो इन्फेक्शन है वो बना रहता है 3 महीने से ऊपर। लास्टली रिकरेंट साइनोसाइटिस, इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो साल में बार बार आते रहता है। रिकरेंटली वो पेशेंट को तकलीफ होती है, रिकरेंटली साइनस में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, नाक में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसे हम रिकरेंट साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनसाइटिस का कारण क्या होता है? जनरली देखा जाए तो अपने जो साइनसेस हैं नॉर्मली उनमें एक तरल पदार्थ रहता ही है। हमने पहले देखा जैसे कि वो नाक के काम में मदद करता है
वो ये जो तरल पदार्थ हैं ये नॉर्मली अपने नाक में ड्रेन होते रहता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये ड्रेन होना बंद हो गया, उसके पोर्स बंद हो गए, तो ये साइनसेस में जम जाता है और इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हमें साइनसाइटिस के लक्षण दिखते हैं। इसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आ जाती है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? कई तरह के वायरसेस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन। कभी कभी अंडरलाइन कॉज रहता है, जैसे किसी में डेविएटेड नेजल सेप्टम है, नेजल पॉलिप है, तो इनमें रिकरेंट साइनसाइटिस ज़्यादा पाया जाता है। किसी किसी की इम्यूनिटी कम होती है या फिर किसी को पोलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है, इनमें भी साइनसाइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर प्रदूषण है ज़्यादा हवा ज़्यादा प्रदूषित है तो भी डस्ट पार्टिकल की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से भी साइनसाइटिस प्रेसिपिटेट हो सकता है। साइनोसाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? सबसे मुख्य लक्षण अगर देखेंगे तो इसका मुख्य लक्षण है दर्द। जो भी साइनस इन्वॉल्व है उस जगह पे दर्द होने लगता है। अगर मैक्सिलरी साइनस है तो गालों के इस हिस्से पर ज़्यादा दर्द होता है। फ्रंटल साइनस है तो माथे पर हमें दर्द महसूस होता है। फॉरवर्ड बेंडिंग है, हम जब झुकते हैं आगे तभी ये दर्द हमें ज़्यादा महसूस होता है। PND यानी पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, नाक के पीछे के हिस्से से गले में म्यूकस ड्रेन होने लगता है, ये हो सकता है। इसके बाद कंजेशन, फुलनेस हो सकता है, भारीपन आ जाता है। हमारे ये जो भाग है पूरा माथे का भाग, इस पर भारीपन आ जाता है। मॉर्निंग हेडेक, ये एक सबसे कॉमन सिम्टम है साइनोसाइटिस का। हम सुबह उठते बराबर हमें हेडेक ज़्यादा महसूस होता है, खांसी आ सकती है, पेशेंट इरिटेबल होता है, कान के जगह पर दुखता है, ईयर पेन हो सकता है। इसके बावजूद सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, कंजेशन हो सकता है, नाक बंद हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके बाद इन्फेक्शन की वजह से हमें सांस मतलब जो स्वाद है या टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, गंध हम परख नहीं पाते, बिकॉज इन्फेक्शन जम जाता है, इसलिए हम गंध भी नहीं परख पाते। तो ये कुछ लक्षण हैं। साइनसाइटिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? साइनसाइटिस का डायग्नोसिस पहले तो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, मतलब पेशेंट के सिम्टम क्या है, कितनी बार हुआ है उसको, अगर ये क्रॉनिक है कि एक्यूट है। अगर एक्यूट है तो एक ही बार हुआ होगा, और इसके साथ ही उसके दर्द का टाइप कैसा है ये भी देखा जाएगा। इसके साथ ही एक्सरे, CT स्कैन, MRI ये भी कभी कभी हेल्पफुल होते हैं। सीवियर केसेस में भी, सीवियर केसेस में MRI, CT स्कैन ये करना पड़ता है। इसके साथ ही राइनोस्कोपी नाम की एक टेस्ट है जो पर्टिकुलरली नाक के अंदर कितनी सूजन है, एक्चुअल क्या हुआ है, इसमें देखा जाता है और साइनोसाइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। साइनोसाइटिस की रोकथाम यानी प्रिवेंशन कैसे करें? सबसे पहले हमारे आजू बाजू में हमें स्वच्छता मेंटेन करनी पड़ेगी। हमें अपने हाथ बार बार धोने पड़ेंगे, कोई इन्फेक्शन ना हो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ के एलर्जी है, फॉर एग्जांपल अगर पोलन के एलर्जी है, डस्ट पार्टिकल्स के एलर्जी है, तो हमें धूल मिट्टी से दूर रहना चाहिए। अगर कोई धूम्रपान, किसी को आदत है धूम्रपान करने की, स्मोकिंग की, तो वो बंद करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग एक ट्रिगरिंग फैक्टर है साइनसाइटिस पैदा करने के लिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। छोटे बच्चों में हम एक्सरसाइज करवाने की आदत डाल सकते हैं। स्किपिंग और जॉगिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो साइनसाइटिस को प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद हमें इम्यूनिटी हमारी बढ़ानी चाहिए। अच्छा खाना, हेल्दी फूड, जंक फूड अवॉइड करें, ज़्यादा ठंडा मत खाएं, इससे हम साइनसाइटिस प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें फूड कलर डाला हो ऐसे फूड अवॉइड करें, ऐसी चीज़ भी अवॉइड करें, तो इट विल बी हेल्पफुल टू प्रिवेंट साइनोसाइटिस। साइनसाइटिस का उपचार कैसे किया जाता है ये हम देखते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में साइनसाइटिस में उसके लक्षणों के अनुसार, मतलब पेन किलर्स या अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, कभी कभी एंटी एलर्जेंस दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं। सीवियर केसेस में सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है। लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में साइनसाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। काली बीज या तो फिर एक्यूट कंडीशंस में बेलाडोना
ज़्यादा इन्फेक्शन है तो काली बीज हाइड्रास्टेसिस कैनाडेंसिस, ऐसी बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। इसके साथ में इकिनेशिया है या तो फिर एपिस मेलिफिका है जो अंदर की सूजन कम करता है। ऐसी बहुत ही अच्छी मेडिसिन उपलब्ध है। इस वजह से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से क्या होगा, होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से अंडरलाइंग अगर कॉज है, मतलब अगर नेजल पॉलिप है या तो फिर एलर्जिक राइनाइटिस है जिस वजह से साइनसाइटिस हो रहा है, वो भी ट्रीट किया जाएगा। इसका जो मूल कारण है, उसका जो मूल कारण उसे है ट्रीट करने में वो ट्रीट किया जाता है और आपके साइनसाइटिस को पूरी तरह से कम करने में मदद होगी। आज हमने साइनसाइटिस क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कैसे डायग्नोस किया जाता है और ट्रीटमेंट, इसके बारे में जानकारी ली। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने, सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।